आज आप देख रहे हैं अदीस क्रिएशन यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे हाउ टू ओपन बीनस्टॉक लर्निंग ऐप। ये आपको दिखाता हूँ। ये जो ऐप है बीनस्टॉक लर्निंग वाला, उसको दबाना है और उसमें बहुत सारे बुक्स रहते हैं। पहले आपको लॉगिन करना है, उसके बाद बहुत सारे बुक्स मिलेंगे आपको। तो आज हम देखेंगे, ये रहा बीनस्टॉक लर्निंग का ऐप। ये है 6th ग्रेड वाला, 6th क्लास का पूरे टेक्स्ट बुक्स है यहाँ। तो आज हम देखेंगे बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स और हम देखेंगे कंप्यूटर वाला टेक्स्ट बुक और हम देखेंगे ओपन ऑफिस कैल्क वाला लेसन। ये रहा फ्रंट पेज, नाम, पब्लिशर नोट, ये रहा इंडेक्स। सो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ओपन ऑफिस कैल्क। तो ये आया इंट्रोडक्शन टू ओपन ऑफिस कैल्क। तो आज हम पढ़ेंगे ये लेसन ओपन ऑफिस कैल्क वाला। तो पहले हम देखेंगे स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। और स्प्रेडशीट एप्लीकेशन इज द फॉर्म ऑफ अ ग्रिड और अ टेबल दैट organizes data into rows and columns. It is used to organize, manipulate and performs calculation on a numerical data. You can do the following in a spreadsheet application. ये बोल रहा है कि स्प्रेडशीट एप्लीकेशन यहाँ फॉर्म है, ग्रिड के फॉर्म में है और ये इधर पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये और ये जो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन फॉलोइंग वे से होता है। तो ये देखेंगे इधर, ये मैं जूम करता हूँ। एंटर टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डाटा वो काम करता है और एडिट डाटा भी हो सकता है उससे, फॉर्मेट डाटा भी हो सकता है, परफॉर्म कैलकुलेशन भी हो सकता है ऑन डाटा और प्रेजेंट डाटा इन अ ग्राफ। तो आज हम देखेंगे ओपन ऑफिस कैल्क। ये है ये फोटो है जो ओपन ऑफिस कैल्क का है, ये इधर। तो हम देखेंगे ओपन ऑफिस फॉर कैल्क इज अ पॉपुलर वन सोर्सेस इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स। इट is a part of a OpenOffice suite that can be downloaded and used for free. ये डाउनलोड भी कर सकते हैं और ये फ्री भी रहता है। तो अगला पेज देखेंगे। तो इधर हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ओपनऑफिस कैल्क। तो ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं, ये हाँ इधर वो पिक्चर ओपन ऑफिस कैल्क का फ्रंट पेज है। तो इसके पार्ट्स हम देखेंगे आज। फॉर्मेटिंग बार, ये इधर दिया है एरो करके, फॉर्मेटिंग बार, मेनू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, ये दो टूल बार है, ये और ये बॉक्स, और फॉर्मूला टूल बार। इसमें फॉर्मूला डालना है तो ये दिखाएगा आपको, जैसे कि इधर लिखा है सी रो फोर्थ वन BA, वैसे लिखा है। तो ये आया इधर, हम देख सकते हैं, कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं इधर। तो अब हम पहले देखेंगे अबाउट मेन्यू बार। It consists of menus with a drop-down list of submenus. It gives access to basic commands such as file save and so on used in Calc. जो मेनू बार है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। फॉर एग्जांपल एडिट, फाइल, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल, डाटा, कुछ भी है वो।
और अभी देखेंगे स्टैंडर्ड टूल बार, मतलब उसमें जो भी पेंटिंग करना है, हैंड राइटिंग चेंज करना है और लेटर्स का साइज करना है, तो वो स्टैंडर्ड टूल बार रहते हैं. इट हैज़ icons for commands such as new, open, print, copy, paste, and so on, providing quick access to these commands to view the name of the icon. You can place your mouse pointer over it. तो अब हम देखेंगे फॉर्मेटिंग बार. फॉर्मेटिंग बार मतलब हैंड राइटिंग वाला, स्टैंडर्ड बार मतलब कॉपी पेस्ट वाला. तो ये हम देखेंगे फॉर्मेटिंग टूल बार. इट हैज़ आइकॉन्स एंड ड्रॉप डाउन मेनूज दैट allows you select a font from color elements, number formats, border options and background colors. तो यहाँ देखेंगे फॉर्मूला टूल बार. द टूल बार contain the name box and the input line text box. The name box displays the name of the active cell and the input line displays content. It can be used to edit the content of a cell. In a case of a calculating value, it displays the formula used for a calculation. ये इधर फॉर्मूला बार है, तो फॉर्मूला हम लिखेंगे और वो दिखाएगा ऐसे जो अंडरलाइंड है. तो और आगे देखेंगे ये है नेम बॉक्स, इनपुट लाइन, वर्कबुक एंड वर्कशीट. ये इधर नेम बॉक्स है, इधर जूम करके दिखाता हूँ आपको. D10 लिखा हुआ है, वह नेम बॉक्स है. और ये इनपुट लाइन है और ये टूल बार टाइटल बार है. टाइटल बार मतलब जब भी हम ओपन ऑफिस कैल्क का फर्स्ट न्यू टैब निकालते हैं तो ये दिखाता है ऐसे अनटाइटल 1 ओपन ऑफिस कैल्क. तो हम उसको नाम भी दे सकते हैं. ये आया शीट टैब्स, मतलब जितने शीट है आपको ऐड करना है इधर दिखाता है. शीट 1, शीट 2, शीट 3. तो ये देखेंगे when you start OpenOffice Calc, the file that opens in is called a workbook. By default, the name of the first workbook is Untitled 1. The workbook contains many worksheets. By default, each worksheet contains three worksheets, namely Sheet 1, Sheet 2 and Sheet 3. At the bottom of the workbook, there are sheet tabs of navigate between the worksheets. तो मैंने यही बोला था और इधर लिखा हुआ भी वही है. तो अभी हम देखेंगे कॉलम्स एंड रोज. ये आया इधर डायग्राम कॉलम्स एंड रोज का. और इधर देखेंगे रोज 1 मतलब 1 2 3 4 का रोज है. और सेल मतलब ओपन ऑफिस कैल्क में एक बॉक्स को सेल बोलते हैं. और ये ABCD वाला उसको बोलते हैं कॉलम्स. तो इधर लिखा हुआ है एक पॉइंट, अ वर्कशीट कंटेन्स कॉलम्स, रोज एंड सेल्स. तो अगला पेज देखेंगे हम. इधर भी लिखा हुआ है कॉलम्स आर अरेंज्ड वर्टिकली. द कॉलम हेडर आइडेंटिफाइज ईच कॉलम. द फर्स्ट 26 columns headlines are through Z and next 26 columns headlines are AA through AZ. Rows are horizontally. A row number identifies each row. A self-coordinate eliminate of a worksheet. The interaction of a column and a row form a cell. From example, the first cell in upper left corner is A1, column A, row 1. Editing a worksheet. Editing a worksheet refers to entering data in the cell along the modifying, deleting and formatting.
The following types of data can be entered in calc. ये बोल रहा है कि हम एडिट भी कर सकते हैं वो फाइल को। और इधर दिखा हुआ है ये 3 पॉइंट्स है, इधर स्ट्रिंग्स और टेक्स्ट, नंबर्स, फार्मूला लिखा हुआ है ये। तो गाइज अब हम देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है टेक्स्ट, नंबर, रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला और फॉर्मूला बॉक्स। तो नेक्स्ट पेज देखेंगे, एंटरिंग डाटा इन स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। तो यहाँ इधर डाटा एंटर कर सकते हैं स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में। इधर स्टेप्स दिए हैं, हम देखेंगे आज। डबल क्लिक ऑन द सेल एंड इन विच you want to type data. A cursor will be placed in that cell. Step 2, type the required content and press enter. Step 3, if you want to delete any content, please press backspace key or delete key to delete one character at a time. You can also delete the entire content and a cell by selecting the cell and hitting the delete key. वाइज वर्ड्स वो रहने दो। और हम इधर देखेंगे सेलेक्टिंग सेल्स। सेलेक्ट सेल्स कैसे कर सकते हैं। तो अभी इधर पॉइंट्स दिए हैं। टू सेलेक्ट एनी सेल जस्ट क्लिक इट। उसको माउस पॉइंटर से जो भी सेल चाहिए वो माउस पॉइंटर लेना है, वो सेल पे रखना है और क्लिक करना है, वो अभी सेलेक्ट हो जाएगा। टू सेलेक्ट मल्टीपल सेल्स इन अ रेंज, होल्ड डाउन the left mouse between and drag the mouse up to required cells. The selected cell or cells get highlighted. जब आपको बहुत सारे लेना है, आपको ऑप्शन दिखेगा इधर, ये ऑप्शन दिखेगा इधर, ये वाला छोटा सा डॉट है, उसको लेफ्ट की से दबाना, क्लिक करना है और नीचे कितना सेलेक्ट करना है उतना सेलेक्ट कर सकते हैं हम। और इधर लिखा हुआ है जो हाईलाइटेड है ये 500 और टोटल इक्वल टू 500, वो है, उसका नाम है सेल रेंज B4 D4, वैसे लिखा हुआ है उसका फॉर्मूला। तो नेक्स्ट पेज देखेंगे, चेंजिंग द सेल कंटेंट। चेंज सेल कंटेंट कितना चेंज करना है। तो आप देख सकते हैं इधर 4 स्टेप दिए हैं, तो ये देखेंगे। क्लिक एंड सेलेक्ट सेल विच नीड टू बी मॉडिफाइड और एडिटिंग। Step 2, double click inside the cell. Step 3, add or change the content of a cell using the backspace or delete key. Step 4, press the enter key to confirm the changes. जब आप 4th स्टेप जो भी आपको चेंज करना है, उसके बाद लास्ट में देखेंगे आप एंटर दबाना है तो आपको पूरा चेंज दिखेगा, कंफर्म। तो ये आया नेक्स्ट वाला पैरा, कॉपिंग और मूविंग सेल्स। कॉपिंग या मूविंग सेल्स मतलब यहाँ देखेंगे कैल्क अलाउज टू मूव और कॉपी सेल्स। कॉपिंग a cell creates a copy or selected cells that can be pasted to another location in a worksheet or workbook. Copy paste. Moving a cell allows you to shift it from its original place to another place. Cut and paste. तो आपको एक आइडिया बताता हूँ। इधर जो एक ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल का डायग्राम,
ये आपको दिखाता हूँ। ये जो है आइटम मुझे कॉपी करना है, तो आप कंप्यूटर में कर रहे हैं, उधर ऑप्शन नहीं दिख रहा है कॉपी का, तो आप कैसे कर सकते हैं, कीबोर्ड पे Ctrl+C दबाना है तो कॉपी हो जाएगा। अगर पेस्ट करना है Ctrl+Z दबाना है। बस उतना सिंपल है कॉपी और पेस्ट करने का। और इधर स्टेप्स दिए हैं। स्टेप 1, सेलेक्ट द सेल्स दैट यू वांट टू मूव और कॉपी। स्टेप 2, इन द फंक्शन टूल बार परफॉर्म द फॉलोइंग। टू मूव द सेल क्लिक कट, टू कॉपी द सेल क्लिक कॉपी। Click the cell here where you want to paste and cut or copied content and then click paste। तो ये अगर आपको कॉपी का और पेस्ट का ऑप्शन नहीं पता तो वो Ctrl+C और Ctrl+Z दबाए तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज हम देखेंगे इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स। इंसर्ट ऐड करना है रोज या डिलीट करना है। इंसर्ट और डिलीट मतलब एक ऐड करना है और नहीं तो डिलीट करना है। तो इधर हम देखेंगे while working on your worksheet you may need to add or remove rows or columns। Perform the following steps to insert or delete rows and columns। ये हम देख सकते हैं इधर इंसर्टिंग रोज का स्टेप्स। उसमें तीन स्टेप्स हैं। प्लेस द कर्सर इन द रो अबव विच यू वांट टू ऐड अ रो एंड राइट क्लिक। Click the insert option from the drop down menu that appears. Select the enter row and dialog box that respective row will be inserted। तो हम ये देख सकते हैं, आपको मैं ड्रॉ करके तो ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो है ये डायलॉग बॉक्स में हम शिफ्ट सेल डाउन, शिफ्ट मतलब नीचे शिफ्ट करना है, और इधर शिफ्ट सेल राइट में शिफ्ट करना है। एंटर रो मतलब एक रो ऐड करना है। एंटर कॉलम या एक कॉलम ऐड करना है। तो ये ऑप्शन मिलता है। इधर ये स्टेप दिया है इंसर्ट डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग दबाओ, उसमें ये इंसर्ट ऑप्शन आएगा, उसको दबाओ। उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। ये तो मैंने समझा दिया है आपको। तो इंसर्ट कॉलम, इंसर्टिंग कॉलम्स इंसर्ट किया है। तो स्टेप 1 उसमें 3 स्टेप्स है। प्लेस द कर्सर इन द कॉलम बिफोर यू वांट टू ऐड अ कॉलम एंड राइट क्लिक द इंसर्ट ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू दैट अपीयर्स। स्टेप 3 सेलेक्ट द एंटर कॉलम फ्रॉम द डायलॉग बॉक्स। द रेस्पेक्टिव कॉलम विल बी इंसर्टेड। उसके बाद डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स देखेंगे हम। उसमें भी तीन स्टेप्स है। तो मैंने इधर समझा दिया था ये वाला डायग्राम। इसमें क्या करना है, डिलीट दबाना है और इधर आपको डायलॉग बॉक्स आएगा। शिफ्ट सेल अप, सेल ऊपर करना है। सेल मतलब आपको पता ही होगा, एक बॉक्स जो है। आपको दिखाता हूँ बॉक्स मतलब ये वाला, ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। जो 30 लिखा हुआ है वो बॉक्स है, मतलब उसका नाम है सेल। ये आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको मैं। ये यहाँ 30। तो इधर देखेंगे अभी नेक्स्ट वाला डिलीटिंग रोज। स्टेप 1 प्लेस द कर्सर इन एनी सेल इन अ रो और कॉलम दैट यू वांट टू रिमूव एंड देन राइट क्लिक। स्टेप 2 click the delete option from the drop down menu that appear. Step 3 delete
select the delete entire row, delete enter columns from the dialog box. The respective rows or columns will be deleted. तो हम नेक्स्ट पेज देखेंगे अभी। फॉर्मेटिंग सेल। फॉर्मेटिंग refers to the presentation of content. Calc provides various formatting tools to give the desired appearance to the content on the worksheet. फॉर्मेटिंग सेल मतलब ये इधर डायग्राम दिया है, एरियल हैंडराइटिंग और बोल्ड और इटैलिक और अंडरलाइन रहता है। अब ये देखेंगे नेक्स्ट वाला, चेंजिंग द फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज। हमको फॉन्ट का साइज बड़ा करना है, नहीं तो फॉन्ट दूसरा करना है, बोल्ड नहीं तो इटैलिक नहीं तो अंडरलाइन करना है। वो इधर ऑप्शन इधर ये अंडरलाइन किया हुआ है, आपको दिखाता हूँ मैं ड्रॉ करके। और इधर आप देख सकते हैं ये 3 ऑप्शन, इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो इधर देखेंगे इसमें स्टेप 2 है, तो हम देखेंगे अभी। सेलेक्ट द सेल और सेल रेंज टू बी फॉर्मेटेड इन द फॉलोइंग फॉर्मेट टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार परफॉर्म द फॉलोइंग। अभी ये है, हम देखेंगे चेंजिंग द फॉन्ट। सेलेक्ट द रिक्वायर्ड फॉन्ट फ्रॉम द फॉन्ट बॉक्स। ये है फॉन्ट बॉक्स जो हैंड राइटिंग दूसरा बनाने वाला, कैलीग्राफी के लिख सकते हैं, बोल्ड लिख सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं। बहुत सारे हैंड राइटिंग रहते हैं इसमें। चेंजिंग द फॉन्ट साइज। अगर आपको फॉन्ट साइज बड़ा करना है तो ये सुनिए। सेलेक्ट द रिक्वायर्ड फॉन्ट साइज फ्रॉम द फॉन्ट साइज बॉक्स। ये आया इधर 10 बोल के हैं, उसका साइज 10 चाहिए, नहीं तो हम 97 चाहिए, लास्ट तक है 97। तो ये हम देखेंगे। अभी देखेंगे emphasizing text, bold, italic and underline. Select the cell or cell range to be formatted. Select the bold, italic and underline option from the formatting bar. शॉर्टकट कीज इधर लिखे हुए हैं, बोल्ड और इटैलिक और अंडरलाइन करने का मैंने आपको बताया था। इधर नाम लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डायग्राम का। तो अभी हम देखेंगे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। आपको मैंने बताया था बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। तो ये शॉर्टकट कीज ऑफ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन दिखा रहा है। तो हम देख सकते हैं इधर कि शॉर्टकट कीज क्या है। बोल्ड का Ctrl+B तो बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड इटैलिक का Ctrl+I तो दबाए तो इटैलिक हो जाएगा। Ctrl+U हो गया, अंडरलाइन हो जाता है। तो हम देखेंगे तो गाइस हम देखेंगे अभी चेंजिंग द फॉन्ट कलर। तो हम फॉन्ट कलर कैसे चेंज करते हैं, इसमें स्टेप्स दिए गए हैं, तो हम पढ़ेंगे अभी। सेलेक्ट द सेल्फ और सेल रेंज to be formatted. Step 2, the formatting toolbar, click the arrow next to the font color button and select the required color. और यह आप देख सकते हैं इधर एक बॉक्स दिया हुआ है फॉन्ट कलर। तो हम चूज कर सकते हैं बहुत सारे फॉन्ट का कलर्स, बहुत सारे कलर्स रहते हैं इसमें। तो हम अभी देखेंगे सेल अलाइनमेंट। Observe the calc worksheet given below. It is there difference in the alignment of the next text.
तो हम देख सकते हैं इधर दिया गया है ऑब्जर्व द नंबर। तो ये दिखाता है अगर हम ये स्प्रेडशीट मतलब ये जो बॉक्स आपको दिखाता हूँ, ये जो बॉक्स है ना इसमें आप 1 लिखे तो वो 1 के सेल को वो क्लिक करना है और उसको वही रो में नीचे नीचे लेना है। तो आपको अपने आप नंबर्स आएंगे 1 2 3 4 अपने आप नंबर्स आएंगे नंबर वाइज। तो हम ये नेक्स्ट देखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इन कैल्क द टेक्स्ट is aligned to the left and the number है।